करने पर अड़े असम के सीएम हेमंत बिस्वा ताबड़तोड़ मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलवा रही हैं। जहां एक दिन घटता नहीं, दूसरे दिन दूसरे मदरसे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तस्वीरें लोगों के सामने आ जाती हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है कि असम सरकार को आखिरकार किसने हक दिया कि वो इस तरीके से मदरसों पर बुलडोजर चलवाए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। असम में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा का ये कहना है कि साहब, मदरसों में आतंकी संगठन चल रही हैं, मदरसों में आतंकी पढ़ते हैं। यहां इतने सालों से इंटेलिजेंस विभाग सोया हुआ था, जिसे कोई सुराग मिला या नहीं मिला, पर हेमंत बिस्वा को सुराग मिल गए कि साहब यहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। बिना लॉ एंड ऑर्डर के, बिना किसी नोटिस के मदरसों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह साफ तौर पर दर्शाता है कि संविधान की धज्जियां किस तरीके से असम के सीएम हेमंत बिस्वा उड़ाने पर लगे हुए हैं, जो ये बताता है कि अब देश में सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। या ये भी लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बुलडोजर हो चुका है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, हेमंत बिस्वा उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उन्हें किसी संविधान की जरूरत नहीं है, जो कि तस्वीरें चीख चीख करके बयां कर रही है। एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। असम में मदरसे पर कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ के बोगई गांव जिले के कबाई-टेरी पाट आईवी गांव में स्थित मरकजुल माआरिफ क्वारिन मदरसा को बुधवार को तोड़ा जा रहा है। अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है। यह तीसरा मदरसा है। असम में एक हफ्ते में दूसरे मदरसे पर कार्रवाई हो रही है, जबकि अभी तक 3 मदरसों को ढाया जा चुका है। इस मदरसे को ढाए जाने से पहले इसे मंगलवार रात को खाली करा लिया गया था। यहाँ रहने वाले छात्रों को दूसरे स्थान भेज दिया गया था। इससे पहले पुलिस ने जब इस मदरसे की जांच की थी, तब उसे प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूह से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इस मदरसे का लिंक हफीजुर रहमान से जुड़ा बताया जा रहा है। अभी हाल ही में एक आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सोमवार को असम के बरपेटा जिले प्रशासन ने जिले के डकलिया पारा इलाके में शेखुल हिंद महमूदुल हसन हुदा नाम के एक मदरसे को ढा दिया था। जांच में अलकायदा, भारतीय उपमहाद्वीप और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूह अंसारुल्लाह बंगाल टीम के साथ मदरसे का संबंध पाया गया था, जिसके बाद इसे ढा दिया गया। इस घटना पर बरपेटा के एमसी अमिताभ सिन्हा ने कहा था कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था, इसलिए प्रशासन द्वारा चलाए गए बेदखली अभियान में इसे ढा दिया गया। उस समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा था। इससे पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को आतंकियों की ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में शिक्षा की बजाय आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। शर्मा ने कहा कि असम में अब तक ऐसे मदरसों को गिराया जा चुका है। हाल ही में असम के बरपेटा जिले में एक निजी मदरसे को गिरा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मदरसा सरकारी जमीन पर बना था और यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो कि सरकार और प्रशासन कहता है।
आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सीएम शर्मा ने कहा कि जांच में पता चला कि मदरसे में अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। यहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। असम के मोरीगांव जिले में 4 अगस्त को सरालुला बंगाल और AQS संगठन के कनेक्शन के आरोप में प्रशासन ने पहली बार ये कार्रवाई की थी। प्रशासन ने इसके संचालक मुस्तफा को पहले ही गिरफ्तार किया था, फिर इसके निजी मदरसे को भी बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया था। असम सरकार ने 2020 में मदरसों को अनुदान देना बंद कर दिया था। हेमंत उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे। इस फैसले के बाद राज्य में करीब 800 मदरसे बंद हो गए थे। हालांकि 1000 से ज्यादा निजी मदरसे अब भी चल रहे हैं। इनका संचालन ऑल असम तंजीम मदरसी कौमिया करती है। 23 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम में हेमंत ने कहा था कि देश में जब तक मदरसे रहेंगे तब तक बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। शर्मा ने इस दौरान कहा था कि अगर आप बच्चों को धर्म से जुड़ी चीजें देना चाहते हैं तो घर पर दें, मदरसा होना जरूरी नहीं है। मदरसे विवाद पर कुछ दिन पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यानी कि AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना किसी पूरी जांच के राज्य के मदरसों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने गुवाहाटी में कहा था कि इन मदरसों के कई लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और अगर 1 या 2 शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो पूरे समुदाय को उनके कारण जिहादी नहीं कहना चाहिए। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हमें मदरसों में रहने वाले बुरे तत्वों से कोई सहानुभूति नहीं है। सरकार उन्हें जहां देखे उन्हें वहीं गोली मार दे। उन्होंने कहा कि अगर कोई जिहादी बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत आता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें हिरासत में ले और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने नागरिकों से देश में आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार का सहयोग करने की भी अपील की। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है, मैंने भी इसके लिए कहा है, लेकिन अपने व्यक्तिगत विवाद के कारण ऐसा ना करें। वहीं मदरसे को गिराए जाने के फैसले के बारे में उन्होंने कहा, हमारे पास मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, योगी नहीं। हमें उन पर बहुत भरोसा है कि बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा यहां असम में नहीं करेंगे। बता दें कि असम के मोरीगांव प्रशासन ने गुरुवार को एक मदरसे को शहीद कर दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और इसके बाद मुफ्ती मुस्तफा पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मदरसे को आपदा प्रबंधन अधिनियम गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ध्वस्त किया जा रहा है, जहां मदरसों को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि को दिखा सके और ये बता सके कि देखिए, मैंने मुसलमानों के ऊपर नकेल कस दी, मैंने मुसलमानों की मस्जिदों को, मैंने मुसलमानों के मदरसों को बुलडोजर चला करके अपना वोट बैंक को मजबूत कर लिया।